मनोकामना पूरी हुई। पूरे 2 महीने में 1 करोड़ जीवों का जागरण हुआ। 1 करोड़ प्रेमियों ने इस काफले का लाभ उठाया, जिन्होंने दर्शन किया। और ये मौका इसलिए दिया गया कि आगे का समय बड़ा खराब है, इतना खराब जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। संत महापुरुषों के सिवा वो भी जिनके पास एक दृष्टि है, वो अपनी जीवात्मा की दूसरी बात से भूल स्मार्टफोन को देखते हैं, उनको जानते हैं कि आगे का समय कितना खराब है, बाकी हम किसी को नहीं पाए। और उसी की जानकारी दी जा रही है जिनको नहीं मालूम, ताकि आगे आने वाले उस खराब समय में कोई ये न कर सके कि जब इतना खराब समय आने वाला था, एक धार्मिक धरा पर कोई ऐसा नहीं था जो हम लोगों की हमदर्दी करता। हमको भीषण आपत्ति मुसीबत से बीमारी महामारी से बचा लिया। क्या हिंदुस्तान में कोई ऐसा नहीं था? इसलिए जब देखा गया किसी ने जिम्मेदारी नहीं समझी, न कोई राजनीतिक नेता न कोई धार्मिक महात्मा, तब मैं इसी पावन धरती से जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यही से मैंने ये जो मुद्दे आध्यात्मिक जन जागरण करने वाली काफिला लेकर निकला और महाप्रसाद को लेकर जिस प्रसाद से आगे आने वाली मुसीबत में अपनी रक्षा सुरक्षा संरक्षा हिफाजत की जा सकती, और पूरे 3 प्रांतों में इस महाप्रसाद का वितरण किया। सबको बुला बुला के गली और सड़कों में दरवाजे पर आवाज लगा के, ऐसा हिंदुस्तान में किसी ने कभी नहीं किया, न पहले कभी न वर्तमान में आगे कोई भविष्य में कर सकेगा। इसको कहते हैं जीवों के प्रति हमदर्दी, सहानुभूति, सुचिंता। इसीलिए तो ये परिचय दिया गया कि कम से कम ये जान ले कि हिंदुस्तान में कोई है कि नहीं है, और आगे ये सबकी परीक्षा हो जाएगी। इस कार्यक्रम से सबकी परीक्षा, क्योंकि कोई नहीं निकला, किसी को भारत की जनता की तकलीफ, मुसीबत, आपत्ति, बीमारी, महामारी का दर्द किसी के दिल में नहीं थे। ये तो दर्द स्वयं संत महापुरुषों का होता। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग जहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ऐसा ये दरबार है, और उस दरबार में अपना परिचय दे दिया। पूरे 3 प्रांतों में 65 दिन लगातार ये लोगों को महाप्रसाद बांटा गया, जिसके बदले कुछ नहीं लिया गया, और ये शाकाहारी बनने की प्रार्थना की गई, क्योंकि कलयुग का व्यक्ति कोई धर्मात्मा महात्मा तो नहीं बन सकता है, कोई सच्चा ईमानदार मतलब चरित्रवान नहीं बन सकता। इसलिए उसके बच्चे बचाने के लिए एक सरल और सहज और सुगम ये तरीका निकाला गया कि कम से कम ये अगर शाकाहारी हो जाए और ये महाप्रसाद का इस्तेमाल करे, तो आगे आने वाली महामारी बीमारियों से ये अपना बचाव कर सकता है। ये कितना बड़ा काम जो किसी की नजरअंदाज में अभी नहीं है, ये कोई नहीं समझ पा रहा। ये कितना बड़ा काम और कितने बड़े काम का अभियान ये चलाया गया, जो हिंदुस्तान में किसी भी कोई राजनीतिक नेता ने भी नहीं और कोई धार्मिक मिशन महात्मा ने भी नहीं चलाया। ये तो समय की जानकारी है, लोगों को मिली,
और आगे इसी तरह मिलती रहेगी। तो मैंने ये जो प्रेमी किसी कारण धनाभाव समयाभाव के कारण नहीं शामिल शरीक हो पाए, उनको मैंने ये मौका समापन दिवस के लिए दिया कि अगर आप समापन में आ जाओगे तो तुमको भी उसका लाभ काफले का मिल जाएगा। इसलिए प्रेमी भारी मात्रा में आए हुए हैं, अभी तो आ ही रहे क्योंकि कल आखिरी दिन है। ये समापन दिवस अभियान ये 3 दिन चलेगा, 4, 5 और 6 को पूर्ण समापन हो जाएगा। अभी तो उसी की तैयारी हुई है, विधिवत वेद मंत्रों के द्वारा इस समापन के कार्य को प्रारंभ किया गया। और जिन लोगों ने इसमें अपनी तपस्या, त्याग और संयम का परिचय दिया है लगातार 65 दिन, उनके लिए एक समिति जो जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति है, वो मतलब इनका स्वागत सम्मान करेगी। इन काफिला यात्रियों का जिन्होंने अथक परिश्रम और तपस्या त्याग का परिचय 65 दिन दिया। ऐसी भीषण सर्दी में जब लोग घर से निकलना नहीं समझते थे अच्छा, लेकिन ये इतने प्रेमी 65 दिन लगातार भीषण सर्दी में बराबर मेरे साथ लगे रहे। मैं बराबर संदेश प्रसारण करता रहा, लोगों को जानकारी देता रहा, लोगों को महाप्रसाद का लाभ भी यानी मतलब देता रहा, जो लाभ इस हिंदुस्तान में न किसी ने कभी दिया और न दे सकता, न आगे दे सके। ऐसा भूतपूर्व कार्य है। इसलिए उन प्रेमियों का जो स्वागत करेगा या स्वागत समारोह में जो शामिल हो रहे हैं, उनको भी इतना ही लाभ मिलेगा जितना काफिला यात्रियों को लाभ मिला। जो कि समापन में भी प्रेमियों ने अपना धन खर्च करके, समय खर्च करके आए हुए हैं, तो वो खाली कोई नहीं जाएगा। सबके पीछे कोई न कोई लाभ की पुड़िया बांध दी जाएगी। अब आप लोग उसको बराबर देखिए कि किस तरह से इन सूरवीरों का, इन सजगी सिपाहियों का, जिन्होंने 65 भीषण सर्दी में रहकर भी गुरु आदेश का पालन किया, गुरु भक्ति का परिचय दिया है, आज उनका किस तरह से सम्मान यानी किया जाएगा। आगे आने वाले समय में सारा विश्व इनका सम्मान करेगा। ये छोटा मोटा काम नहीं है, ये तो इतिहास की शुरुआत है। जो कलयुग का इतिहास सुनने जा रहा, उसी की ये पृष्ठभूमि है जो आज आपके सामने ये नजरअंदाज की जा रही है। और हमारे समिति के जो प्रमुख लोग हैं, महासचिव जी, उपाध्यक्ष जी और जितने भी लोग हैं समिति के आए हुए हैं, इन काफिला यात्रियों का अपने हाथ से इनका स्वागत करेंगे। और ये कुछ उनको भेंट करना चाहते हैं, वो भी भेंट करके समक्ष में दें, ताकि सब लोग जान जाएं कि काफिला यात्रियों का किस तरह स्वागत होना चाहिए। अभी तो ये स्वागत श्रृंखला प्रारंभ की गई है, आगे किस तरह से स्वागत होगा वो तो समय ही आपको बताएगा, लेकिन शुरुआत से आपको अंदाज लगा लेना चाहिए कि आगे आने वाले भविष्य में इनका कितना बड़ा सम्मान होगा, ये इतिहास के कितने महापात्र होंगे, यही तो जानकारी आपको देना चाहिए। अब ये स्वागत श्रृंखला का कार्य प्रारंभ करें। हमारे समिति के महासचिव कमल नयन वर्मा जी और उपाध्यक्ष राजेश गंगवार पीवी जी और जो भी लोग और आए हुए हैं हमारे समिति के, यानी मतलब जो कार्यकर्ता है बलरामपुर के या अन्य कहीं के जो भी आए हो, वो सब लोग आए और इन काफिला यात्रियों का हृदय से स्वागत करें। ये बहुत बड़ी चीज है। अभी तो नहीं लोगों की समझ में आ रहा,
लेकिन एक प्रेरणा स्रोत भी है। ये लोगों को एक प्रेरणा देगा। इस तरह से काफिला में जो शामिल शरीक होंगे, आगे आने वाले समय में जो काफिला निकलेगा उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। उसमें मुख्य तरीके से ये 6 जिलों का होगा, हरदोई और आपका शाहजहांपुर और पीलीभीत, बरेली और आपका सीतापुर, ये जो जिले हैं ये 6 जिले आपके हैं। तो इन 6 जिलों में ये काफिला भ्रमण करेगा। उसकी आप लोग पूरी भूमिका तैयार कर लीजिए कि काफिला कहाँ, किस तरह, कैसे विश्राम लेगा, पड़ाव डालेगा, कितनी दूरी रोज तय करेगा और कहाँ से प्रारंभ होगा और कहाँ इसका समापन होगा। ये सब तैयारियां आप कर लीजिए अभी से, क्योंकि समय केवल तैयारी का, लोगों को जानकारी दे दी जाए। जो लोग काफिले का स्वागत अपने अपने जिलों में जगह जगह करेंगे वो भी जानकारी दे देंगे कि मैं काफिले का स्वागत करूंगा और कुछ न कुछ अपना स्वागत के लिए इनके नाश्ते का, जलपान का इंतजाम भी करेंगे। जो तुम्हारे यथाशक्ति हो सके कुछ न कुछ करना चाहिए। जब दरवाजे कोई आता है तो उनका भी आप सम्मान करते हो। ये तो काफिला यात्री है, इनका स्वागत करना, काफिले का लाभ लेना है, इसलिए सबको जानकारी दे दी जाएगी। जिन जिन जिलों में जहाँ होके, जिन तहसील ब्लॉकों से होकर काफिला निकलेगा, वो ब्लॉक और तहसील के जिम्मेदार जो न्याय पंचायत के बनाए गए हैं, उनका यही काम होगा। इसी काम से ये शुरुआत हो जाएगी। इनको आगे कैसी जिम्मेदारी दी जाएगी और ये देश समाज की सेवा किस तरीके से निस्वार्थ करेंगे, ये सब का परिचय आपको मिल जाएगा। अब आप ये समापन दिवस जो जो काफिला यात्री हैं वो लाइन से खड़े हो गए। हाँ, पीछे बैठा रहे। अब आप बैठ जाइए। जितने काफिला में शामिल शरीक हुए थे वो सब निकले और पीछे बैठ जाएं ताकि सब लोग देख लें इनको कि कौन कौन से लोग थे। और हमारे समिति के प्रमुख जो कमल नयन वर्मा जी महासचिव और हमारे समिति के उपाध्यक्ष राजेश गंगवार, दो लोग हैं, दो अपने प्रमुख लोग यहाँ पर, मतलब यानी बलरामपुर के जो विश्वकर्मा और आए हुए हैं, वो दोनों लोग आकर के यहाँ सामने खड़े हो जाएं और ये सामान जो देना चाहते हो, भेंट करना चाहते हो, उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में, वो आप देखिए। जय गुरुदेव। आप चुपचाप बैठ के देखिए कि किस तरीके से ये काफिला यात्रियों का सम्मान आगे आने वाले भविष्य में होगा और इतिहास के एक पात्र होंगे। जो कलयुग का इतिहास है वो यहीं से प्रारंभ होगा। आगे जो भी कार्यक्रम होंगे वो काफिले के द्वारा ही होंगे। ऐसे कोई कार्यक्रम नहीं किसी को दिया जाएगा। काफिले के द्वारा जन जागरण बहुत होता है, कम खर्चे में होता है। वैसे एक संगत पर खर्चा पड़ता है। एक जगह कार्यक्रम आप 3 दिन या 5 दिन का रखते हो, उसमें आपका पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है और सुनने वाले उतने ही लोग हैं, वही रोज सुनते हैं। लेकिन काफिले से ये अनुभव, एक्सपीरियंस लिया गया है कि इस सड़क पर कितने प्रेमी प्रसाद पा रहे, ये सब नए लोग और कितने नए लोग जो जगह जगह कार्यक्रम रखे जाते हैं। वैसे एक जिले में एक ही जगह होता है,
ऐसे पूरे जिले में 5 दिन में पूरा जिला कवर हो जाता और सबको ये लाभ मिलता है। और जितने लोग इसे मतलब सड़क पर प्रसाद पाते हैं, शामिल शरीक होते हैं, वो लगभग 1 करोड़ का जन जागरण 2 महीने में हुआ। ये इतना काम मतलब यानी 10 वर्षों में नहीं हुआ जितना 2 महीने में होगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य जन जागरण का ही है। हमारा गुरु परिवार जो बिछुड़ गया है वो जाग जाए और जाग के खड़ा हो जाए और सुमरन ध्यान भजन में लग जाए। और इसके बाद जो सेवा का प्रमुख उद्देश्य है कलयुग में, वो भी सेवा में लग जाए। उसके लिए मैंने एक नवीन गठन किया है प्रबंध कार्यकारिणी का। जहाँ कहीं कार्यक्रम होगा ये सब लोग प्रबंध में करेंगे, व्यवस्था करेंगे। प्रबंध का मतलब व्यवस्था। अगर तुम हमें सहयोग करो मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा। उसी व्यवस्था का की ये भूमिका है प्रबंध कार्यकारिणी, और इसमें सबको मौका मिलेगा। एक छोटी इकाई है न्याय पंचायत, वहाँ से ब्लॉक से तहसील, तहसील से जिला, जिले से प्रांत। इस तरीके से जब गठन हो जाएगा तो हर प्रेमी को मौका मिलेगा और कोई इसमें छूटेगा नहीं। कोई ये भी नहीं कह सकेगा कि हमको मौका नहीं मिला। और जो उसके सहयोगी रहेंगे, एक प्रमुख सेवादार जिले का, उनके 5 सहयोगी, उनको देखा जाएगा इन 5 में से कौन सक्रिय है, कौन अच्छा समय देता है, काम करता है, उसको प्रमुख बना दिया जाएगा। एक ही व्यक्ति नहीं रहेगा, सबको मौका दिया जाएगा। 5 का मतलब एक पंचवर्षी, अगर एक साल इन सबको मौका देके इनकी सेवा देख ली जाएगी कि किसकी सेवा सराहनीय है या कौन ज्यादा सेवा यानी मतलब लोगों से जा करके उनकी सेवाओं को लेके अच्छे काम में लगाता है, ये सब देखा जाए। बड़े सुचारू रूप से इसका प्रबंध होगा और आप धीरे धीरे समझते जाओगे। मैंने वैसे 11-11 की टोली पहले बनाई, आप लोग हमारे उद्देश्य को नहीं समझ पाए तो आप ढीले पड़ गए। हमको दोबारा व्यवस्था बदलनी पड़ी, तो मैंने प्रबंध कार्यकारिणी का नाम दिया और कहा ये नीचे से ऊपर तक न्याय पंचायत वाले ब्लॉक को देखेंगे, ब्लॉक के जिम्मेदारों को देखेंगे और ब्लॉक के जिम्मेदार तहसील के जिम्मेदारों को देखेंगे और तहसील के जिम्मेदार और जिले के जिम्मेदार को देखेंगे और जिले का जिम्मेदार तहसील, ब्लॉक, न्याय पंचायत सबको देखेगा। इस तरीके से एक दूसरे को सेवा का मौका मिलेगा और एक दूसरे पर नजर रखेंगे। देखो हमारे मिशन में 2 चीजें मुख्य है। पहला तो है चरित्र, मेन चीज चरित्र। अगर चरित्रवान नहीं है तो मैं उसको सेवा को अवसर नहीं दूंगा। दूसरी बात शाकाहार। ये 2 चीजें मुख्य। अगर शाकाहारी है और चरित्रवान है वो इसमें मतलब यानी प्रबंध कार्यकारिणी में अपनी सेवा देगा और उसी की सेवा ली जाएगी, क्योंकि आगे समय ऐसे लोगों के लिए ही आ रहा है जो महात्माओं से सर्टिफिकेट लेंगे अपने चरित्र का, वही सेवा के लिए यानी निकलेंगे, उन्हीं को सेवा के लिए नियुक्त किया जाएगा। ऐसी व्यवस्था, और जो नियुक्त किया जाएगा वो अपने साथ में त्याग पत्र जरूर रखे। पता नहीं कब उससे त्याग पत्र ले लिया जाए, क्योंकि जो शपथ ग्रहण होंगी और शपथ ग्रहण के अनुसार अगर तुम्हारा कार्य नहीं देखा गया तो तुरंत आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। इतना सख्त व्यवस्था, तभी तो लोगों की समझ में आएगा कि सतयुग क्या है, सतयुग की व्यवस्था कैसी होगी, सतयुग में कैसे लोगों को सेवा करने का अवसर मिलेगा। आज की भ्रष्ट राजनीति के अनुसार कुछ भी नहीं होगा। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि कोई पुरानी घटनाएं दोहराई नहीं जाएंगी, चाहे राजनीति की हो
चाहे धर्मनीति में भी रूढ़िवादी को स्थान नहीं दिया जाएगा। इस जड़ता से लोगों को हटाना है और चेतनता की तरफ चलाना है, ताकि चेतन आपका काम करेगा, जड़ काम नहीं करेगा। इतने युगों से लोगों को जड़ में फंसा के रखा गया और आज भी बेचारे इतना फंस गए कि कुछ मिल भी नहीं रहा और छोड़ भी नहीं पा रहे। कैसी विडंबना है यार। तो इसलिए पहले इस कार्य का समापन करिए, फिर मैं पूरी भूमिका बताऊंगा कि आगे किस तरह का काम। इसलिए आप देखते जाइए, सब तुम्हारे सामने। और यहाँ अगर आप लोग कार्य संभालते रहो, मैं अब किसी स्थान पे बैठ जाऊंगा। देखो हमारा जमीन से कोई लगाव नहीं, न मेरा कोई स्वार्थ है। हमें जो काम मिला है, जिस काम का आदेश हुक्म हमको मिला, मैं वो काम करूँगा, वो सेवा पूरी करूँगा। लेकिन हमारा किसी से कोई आसक्ति, कोई लगाव, लेन देन ये नहीं। और आप देख भी रहे हो, 2 आश्रमों का निर्माण हो गया, लेकिन मेरा कोई लगाव नहीं। जिम्मेदारी पूरी है, लगन के साथ करता हूँ, पूरा समय देता हूँ। और ऐसा नहीं, इन सर्दियों में मैंने कितना समय देखा, इतनी उम्र में मैं इतनी सर्दी में कितना मैंने परिश्रम किया। सबसे मिलना और बोलना, मतलब यानी संदेश भी देना और प्रसाद भी वितरण अपने हाथ से करना, ये सब काम मैंने स्वतः किया। 2 महीने आपके सामने मैंने परिचय दे दिया। आगे जो काफिला होगा वो इससे भी बड़ा होगा, इससे महान होगा, उसकी गौरव गरिमा और महान होगी। उसमें सबको मौका दूंगा। साइकिल सवारों को, मोटरसाइकिल वालों को प्रधानता 2 की होगी, साइकिल मोटरसाइकिल। या जिनके पास 4 व्हीलर अपना निजी है तो चलाएंगे, किराए का कोई नहीं करेगा। जो किराए में पैसा खर्च करते हो संगत की दीजिए। आप यहाँ दो तो जमीन अमीर में खरीदने में आपका लगा दिया जाए। यहाँ एक पाई का मैं बहुत ध्यान रखता हूँ कि आपकी एक नई पाई भी खराब न होने पावे। मैं वही इसीलिए ये व्यवस्था मैंने अपने हाथ में रखी। जब आपको सच्चा ईमानदार देख लूंगा, कर्मठ, ये सब आपको सौंप दूंगा, मैं इसका क्या करूँगा। लेकिन जब तक हमें कोई इस तरह का नहीं मिलेगा, तब तक व्यवस्था में अपने हाथ में रखूं, ताकि प्रेमियों में कोई शंका पैदा ना हो। क्योंकि प्रेमी ये समझ लेगा कि हमारी सेवाओं का दुरुपयोग हो रहा, कोई देखने वाला नहीं, ऐसा नहीं है। तो समय अपने हाथ में रखा, ये चीज नहीं किसी को दो। काम आप करिए, सेवा करिए, और जहाँ उचित खर्च होगा मैं खर्च करूँगा। इसीलिए प्रेमी देता है, मैंने कोई रखने के लिए थोड़ी आपका लिया, लेकिन जहाँ जरूरत समझूंगा वहाँ लगा। ऐसे बेमतलब में नहीं। जब मैं अपने ऊपर एक पैसा नहीं खर्च करता हूँ तो दूसरे के लिए इस तरह मैं खर्च नहीं करता। आप कोई सेवा करते हो, चाहे अपने सेवा के बदले पैसा ले लो, चाहे परमार्थी लाभ ले लो, एक ही चीज मिलेगी। अगर आप तनख्वाह लेना चाहते हो तो तनख्वाह लीजिए आप, लेकिन परमार्थी लाभ नहीं मिलेगा, वो लाभ नहीं मिलेगा। तो अगर सेवा का भाव है तो परमार्थी लाभ जो रुपए पैसे से भी कोई खरीद नहीं सकता, वो तो बहुत बड़ी चीज है। जय गुरुदेव। अब ये काफिले का जो समापन समारोह है, ये इसको आप प्रारंभ कीजिए। वर्मा जी से निवेदन करूंगा कि आप जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति के महासचिव, देख लो, पहचानो इनको, ये पहचान लो। ये कमल नयन वर्मा जी अयोध्या फैजामा, और उधर वो उपाध्यक्ष जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति के राजेश जी गंगवार पीलीभीत, और वो 2 लोग कृष्ण बिहारी और रामनिवास शर्मा बलरामपुर, विश्वकर्मा जी ये बलरामपुर, उनको आप सबको पहचान लीजिए। और सुनील कुमार मौर्य महामंत्री, जो मतलब यानी मऊ जिले के, वो भी मौजूद है। ऐसे जितने भी लोग हो, समिति के सभी लोग खड़े हो जाओ सामने, अपना परिचय दो और इनके पहचान लो। इनसे आपको काम लेना है।
इनको छोड़ना